हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका वेलकम है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोरेज टैंक के बॉटम प्लेट के बारे में बात करने वाले हैं आज। ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्टोरेज टैंक जो है ना, स्टोरेज टैंक के बॉटम प्लेट जो है ना, वैसे तो इसमें शेल प्लेट भी आएगी और इसका रूफ भी आएगा, बट हम स्टेप बाई स्टेप जानेंगे। हम आज बात करने वाले हैं ओनली बॉटम प्लेट के बारे में। ठीक है, तो आप बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉटम प्लेट का इंस्पेक्शन का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे पर्पस की अगर बात करता हूँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रोजन डिटेक्ट करना, यहाँ पे क्रोजन लीकेज प्रिवेंट करना, देन टैंक फेलियर और इन्वायरमेंट हैजर्ड से बचाना। और ये सारे पर्पस जो है ना, इस पर्पस की वजह से हम टैंक का इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बॉटम प्लेट जो मोस्टली आउटसाइड का जो कोरोड होती है वो दिखाई नहीं देती। तो आउटसाइड का जो एरिया होता है ना, उसमें कोड दिखाई नहीं देती। तो इसको हम कैसे करेंगे इस वीडियो में जानेंगे आगे। तो इसका पर्पस यही है। चलिए हम आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बॉटम प्लेट है और इसका एक पिक आपको बता रहा हूँ। जब ये मेंटेनेंस में जाता है तो हम यहाँ पे ये सा जो बॉटम प्लेट का जो है ना, ये कोरोजन हो जाता है और यहाँ पे होल भी हो जाती है। ठीक है ना। तो इसको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है या फिर इसको रिपेयर करना पड़ता है। तो अगर रिपेयर से हो जाएगा तो रिपेयर, या फिर रिप्लेसमेंट के लाएगा तो रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है एक न्यू प्लेट से। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप बाई स्टेप। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे इंस्पेक्शन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन जो है होती है वो क्या क्या होती है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो टैंक जो है कम्प्लीटली खाली होनी चाहिए बिल्कुल, और ये गैस फ्री होनी चाहिए सेफ्टी क्लीयरेंस के लिए। और यहाँ पे गैस फ्री मतलब इसमें कोई हानिकारक गैस नहीं होना चाहिए, H2S लाइक का। यहाँ पे बॉटम सरफेस जो है उसमें स्लैग, वायल, स्केल, ये सारी चीज़ें रिमूव कर देनी चाहिए इंस्पेक्शन से पहले। ये प्रिपरेशन है इसका। और इंस्पेक्शन प्लान और ड्राइंग हमेशा रेडी रखना चाहिए अगर उसका हम इंस्पेक्शन करवाने जा रहे हैं तो बॉटम प्लेट का। ठीक है ना। तो आगे देखिएगा, इसके बाद हमारा क्या होता है। अब इसके बाद जो है सबसे पहले जो स्टेप होता है ना, विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। तो विजुअल इंस्पेक्शन में क्या क्या देखा जाता है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। और ये जो है ना, कटिंग कोरोजन देखा जाता है, जर्नल थिनिंग है। जर्नल थिनिंग मतलब प्लेट जो है ना, उसका थिकनेस एक्चुअल कितना था पहले जब स्टार्टिंग में एज पर ड्राइंग, और बाद में उसका थिकनेस कितना हुआ, मतलब वो थिनिंग कितना हुआ। अभी यहाँ पे वेल्ड सीम कंडीशन देखेंगे, वेल्डिंग की कंडीशन क्या है, सीम की कंडीशन क्या है। और यहाँ पे क्रैक, ब्लिस्टरिंग, ये देखेंगे किसी जगह से क्रैक तो है या नहीं है। तो आप ये चार चीज़ें देखोगे यहाँ पे, जर्नल थिनिंग, वेल्ड सील कंडीशन, क्रैक, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे जब हम इंस्पेक्शन करने जाते हैं टैंक का बॉटम प्लेट का। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है कि ये सारी चेक करने के बाद से अगर एज पर रिक्वायरमेंट अगर हमको ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रिड पैटर्न फ्लो किया जाता है। तो ग्रिड पैटर्न क्या होता है, मिनिमम थिकनेस जो है वो कंपेयर की जाती है डिज़ाइन वैल्यू से। ठीक है। और यहाँ पे क्रिटिकल जोन्स होता है, ये बहुत क्रिटिकल होती है। एंगुलर प्लेट एरिया में ये चेक किया जाता है, देन सेल टू बॉटम वेल्ड के पास ये चेक किया जाता है। क्योंकि एज पर ड्राइंग जब वो टैंक का फैब्रिकेशन हुआ रहता है तो बॉटम प्लेट का जो थिकनेस रहता है वो थिकनेस उस टाइम क्या था और अभी क्या है, तो वो दोनों थिकनेस को कंपेयर किया जाता है फर्स्ट। ठीक है ना। तो अभी इसलिए बोला जाता है कि ड्राइंग को पास में होना चाहिए, एज पर ड्राइंग हमको काम करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एज पर टैंक लार्ज साइज हो तो MFL फ्लोर स्कैनिंग है। MFL मतलब इसके करने का मतलब है कि अगर टैंक बहुत लार्ज है, मतलब उसका साइज बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बड़ा है, तो उसमें MFL यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, ये इस मेथड के द्वारा ना हम चेक करते हैं। तो ये फास्ट भी होता है और फायदे हैं, बॉटम प्लेट के नीचे वाली क्रोजन डिटेक्ट नहीं होती है। तो इसमें क्या ना फ़ायदा, ये भी डिटेक्ट हो जाती है MFL से। तो MFL याद रखिएगा, UT के लिए क्या है ना, सस्पेक्टेड लोकेशन आइडेंटिफाई करता है। तो MFL जो है वो आइडेंटिफाई कर देगा। तो UT के लिए सस्पेक्टेड एरिया क्या है, इसके इट मीन्स हम कहाँ पे उसको UT करेंगे। ठीक है ना, थिकनेस चेक करने के लिए। बाकी उसके बाद से हम देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम प्लेट वेल्ड पे स्पेशल फोकस क्या क्या होता है। तो सेल टू बॉटम वेल्ड चेक किया जाएगा, लेफ्ट वेल्ड, बॉट वेल्ड चेक किया जाएगा, और मेथड इसका VT PT, अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे DPT का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। तो विजुअल टेस्टिंग किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और PT पेनिट्रेंट टेस्टिंग किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें फ्रेंड्स, इंस्पेक्शन होने के बाद से फ्रेंड्स चीज़ों को इवेलुएट किया जाता है।
ठीक है, लाइक रिमेनिंग थिकनेस क्या बचा हुआ है, ठीक है, क्लोजन रेट क्या है, फिटनेस और सर्विस क्या है उसकी, कंटिन्यू और डिसीजन लिया जाता है कंटिन्यू इन सर्विस, मतलब इवेलुएट करने के बाद हमारा डिसीजन क्या रहेगा कि कंटिन्यू सर्विस में उसको हम दे सकते हैं टीम को या नहीं दे सकते हैं, रिपेयर का रिक्वायरमेंट है या नहीं, बॉटम प्लेट रिप्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो ये चीज़ें ना विजुअल टेस्टिंग में क्लियर हो जाती है और ये चेक करने के बाद से उसमें हम काम करने के लिए चाहते हैं, मेंटेनेंस करने के लिए चाहते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्शन करने के बाद ये सारी चीज़ें ना वो क्लियर हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या होता है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद से हमारा जब इवेल्युएट करते हैं तो उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाया जाएगा। उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाया जाएगा। इंस्पेक्शन मेथड हमने कौन सा यूज़ किया, लाइक यूटी, एमएफएल, लाइक थिकनेस रीडिंग क्या है, डिफेक्ट का लोकेशन क्या है, रिकमेंडेशन, नेक्स्ट इंस्पेक्शन डेट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना हम उसमें डिसाइड करते हैं इंस्पेक्शन के बाद। ठीक है, तो ये जो है ना ये थिकनेस रीडिंग कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ें का फ़ोटो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है ना ये यूटी थिकनेस रीडिंग कैसे चेक किया जाता है किसी बॉटम प्लेट का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। थिकनेस कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो अगर कम हुआ है तो उसको क्या करना है, रिपेयर करना है या रिप्लेसमेंट करना है, ये चीज़ें इंस्पेक्शन के दौरान क्लेरिफाई हो जाती है। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक थिकनेस इसमें जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि क्या है ये। इसमें से जो मशीन साउंड वेव जो है भेजकर मेटल की एक्चुअल थिकनेस को मेजर की जाती है। ठीक है ना, इसमें से एक साउंड वेव निकलती है जो मटेरियल की थिकनेस को आइडेंटिफाई करती है कितनी है थिकनेस उसकी। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में बोलूँ तो मेटल के अंदर आवाज़ भेजकर उसकी मोटाई मापना, जिसे हम यूटी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल भी हम कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे हाई फ्रिक्वेंसी जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स को मटेरियल के अंदर भेजी जाती है जो बैक सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो उस टाइम के बेसिस पर थिकनेस कैलकुलेट होती है। तो ठीक है, तो जो वेव्स हैं वो वापस मटेरियल पे टकरा के उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वापस आती है और उससे पता चलता है कि थिकनेस क्या है। ठीक है, अभी थिकनेस चेक करने के लिए ये जो फार्मूला है थिकनेस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम अपन 2 होता ही है, तो ये फार्मूला है। तो ये तो अपना यूटी के लिए हो गया, यूटी में क्या क्या क्राइटेरिया है। बाकी हम देखेंगे कि यूटी करने से पहले हमारा क्या प्रिपेयर होना चाहिए। पहला है सरफेस स्क्रीनिंग होना चाहिए, रस्ट वाइल डस्ट हटाना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, स्मूथ सरफेस बनाना चाहिए। ठीक है, और कपलेंट लगाना चाहिए, जेल वाइल यहाँ पे लगते हैं और साउंड को पास होने में हेल्प करता है। मतलब जब हम यूटी करने जाते हैं ना, तो यूटी करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे कि कॉपलेंट यहाँ पे कोई लिक्विड लगाते हैं यहाँ पे और उसको प्रोब को जो है ना वहाँ पे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ फ्रेंड्स। ठीक दी ये जो फ्रेंड्स साउंड को पास होने में हेल्प करता है। कॉपलेंट बिना यूटी गलत रीडिंग बताएगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे लगाया जाता है। प्रोब लगाने का सही तरीका क्या है, प्रोब को सरफेस पे सीधा रखना चाहिए और प्रॉपर प्रेशर देना चाहिए। और देन आफ्टर हमारा चौथा क्या है स्टेप, यहाँ पे रीडिंग लेता है। मशीन स्क्रीन पर थिकनेस mm में दिखती है और यहाँ पे एग्जाम्पल 7.8 mm या 6.2 mm etc। यहाँ पे और भी यहाँ पे उसका थिकनेस आ सकता है। ग्रिड पैटर्न फॉलो करना चाहिए। इसमें ग्रिड पैटर्न क्या फॉलो होता है वो आप चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर ग्रिड बनाया जाता है इसके लिए और हर पॉइंट पे यूटी किया जाता है। यहाँ पे सेल के पास यूटी करना चाहिए। नेक्स्ट ड्रेन होता है फ्रोजन जोन, वहाँ पे फ्रोजन जोन होता है, वहाँ पे हमको यूटी चेक करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको एक बॉटम प्लेट का मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेल प्लेट है। सेल प्लेट जो है ना ये कुछ इस प्रकार से है। ये बॉटम प्लेट है, ये इसका ग्रूव है, मतलब ये 2 प्लेट हो गई, ये 2 प्लेट और 2 प्लेट के बीच में यहाँ पे वी बना हुआ है। ये मतलब ये ग्रूव जॉइंट, यहाँ पे वेल्डिंग की जाती है जिसे हम बट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना प्लेट जो है कुछ इस प्रकार से होता है फ्रेंड्स। ठीक है, प्लेट कुछ इस प्रकार से होता है। जब आप काम करोगे स्टोरेज टैंक में तो पता चल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉटम प्लेट के बारे में पूछा ही जाता है इंटरव्यू के अंदर। बाकी मैं आपको ये आपको मैं दिखा ही रहा हूँ। बॉटम प्लेट ये जो है ना सर्कुलर होता है, एकदम राउंड होता है और इसकी जो डायमीटर होती है लगभग मैं आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर बड़ा है तो 12.5 मीटर होती है इसकी डायमीटर। ठीक है ना, ये डायमीटर इसकी 12.5 मीटर होती है। तो ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन बी और सेक्शन ए होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम 0 एज्यूम करते हैं, 0 डिग्री, और यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270
और फाइनली यहाँ पे 360 डिग्री, ठीक है ना। तो ये अपना होता है डिग्री, ये इस तरह से। और इसमें जो इसका जो डाया है वो 12.5 मीटर है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे हम देखेंगे ये इस प्रकार से स्केच किए गए, सिंपल स्केच है बॉटम प्लेट का। तो ये एक लिया गया फ़ोटो कंस्ट्रक्शन साइट से बॉटम प्लेट का एक फ़ोटो है, सिंपल यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। ये जो इसे कहते हैं ना, ये सेल प्लेट है, ठीक है ना, ये सेल है। इसकी जो हाइट अलग अलग होती है, एक सेल यहाँ पे डबल सेल है, एक सेल ये है और ये दूसरा सेल है, ठीक है ना। तो इसकी हाइट कुछ भी हो सकती है, सपोज मान लो कि इसका हाइट है इसका 2 मीटर हाइट है, इसका 1.5 मीटर है, तो टोटल मिला के 3.5 मीटर हुआ। या फिर इसका हाइट कुछ भी हो सकता है, अलग होता है उसका डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एज पर ड्राइंग। उसका जो ये सेल 2 सेल होता है, तो सेल का हाइट कुछ भी हो सकता है एज पर ड्राइंग देखा जाए तो मैं आपको कुल मिला के बता दूँ कि यहाँ पे 2 सेल होते हैं, सेल 1 सेल 2। और ये जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही है ना, ये राउंड प्रकार की, यही है बॉटम प्लेट, ठीक है ना, यही है बॉटम प्लेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें बहुत सारी बिल्डिंग आती है, बहुत बिल्डिंग होता है आपका जो स्टोरेज टैंक होता है उसमें बिल्डिंग बहुत होती है, ठीक है ना। यहाँ पे रिंग बने होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पे 12 तक होता है, ठीक है ना। हर एक का डायमेंशन अलग अलग होता है एज पर ड्राइंग। तो ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे वाला, ये बॉटम प्लेट है, इसमें बहुत सारी वेल्डिंग की जाती है, इसमें बट जॉइंट भी आती है, फ्लैट जॉइंट भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग पोजीशन में बिल्डिंग भी होती है। यहाँ पे जनरली फ्लैट पोजीशन में ही आएगा, 1G पोजीशन में आएगा, वेल्डिंग की जाती है बॉटम प्लेट के ऊपर। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें मैंने आपको बॉटम प्लेट के बारे में बताया था, एक स्टोरेज टैंक है जिसका मैं बॉटम प्लेट के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये बॉटम प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टोरेज टैंक में काम कर रहे हैं तो जनरली ये क्वेश्चन किया ही जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तो एक स्टोरेज टैंक का जो सेल प्लेट है उसके बारे में बात करूँगा, और फिर उसका जो रूप है उसके बारे में बात करूँगा। उसमें उसके अंदर जो पाइपिंग का जो काम होते हैं वो कौन कौन से काम होते हैं, पाइपिंग के बारे में बात करूँगा, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज का वीडियो जो है ना ओनली ये बॉटम प्लेट के ऊपर बना रहा हूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिए, और मिलते हैं आपसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।